आज हमारे साथ खास मुलाकात में है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बिहार के प्रदेश महासचिव धनंजय कुमार सिन्हा। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में महागठबंधन एनडीए और प्रशांत किशोर के बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी बिहार की राजनीति में जोरदार धमक दे दी है। धनंजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि बिहार में जिस तरह से इस बार लोगों में निराशा है, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या धमाल कर पाएगी? देखिए, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया सबसे पहले तो बिहार के सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है और यह निश्चित है कि हमारे विधायक जीतेंगे और कम से कम 2 अंकों में जीतेंगे। और जीतने के बाद यह भी तय मानिए, जो पिछले कई चुनावों में देखा गया है, अलग अलग पार्टियों के सीट का जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार गठबंधन की परिस्थितियां बनने लगती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रतिनिधि के विधायक सरकार में शामिल होंगे और फिर सरकार की शक्तियों का उपयोग जनता की सेवा में करेंगे। यह सीधी सीधी बात है और हम चाहते हैं कि सरकार की शक्तियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा जो सही उपयोग नहीं किया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के कारण काफी कमी आ गई है और जनता को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उस लाभ को फुलफिल करने के लिए, सही रूप से जनता तक पहुंचाने के लिए सोशलिस्ट पार्टी को सरकार का हिस्सा बनना होगा और इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल दिख रही हैं। हमें 2 अंक में अपने विधायक जिताने हैं और इसके लिए हम 243 सीट पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। अब 2 अंक की बात कर रहे हैं आप, प्रशांत किशोर तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। जिस तरह से पैसा खर्च हो रहा है धनंजय जी, आपको लगता है कि आप लोग कहीं टिक पाएंगे? देखिए, पैसा खर्च होने से, पैसा एक जरूरी चीज है जीवन में भी, राजनीति में भी, लेकिन साथ साथ राजनीति में सच्चाई होनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। आज लोग कह रहे हैं कि बिहार की जनता विकल्प चाहती है, ये सही बात है, लेकिन विकल्प चाहती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आ जाए तो वो विकल्प है। जनता एक सच्चा और एक अच्छा विकल्प चाहती है। जो अभी कोई भी पार्टी अब तक जो बिहार में कुछ कम अधिक एक्टिव है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो सच्चाई के मार्ग पर चल रही है। हमारी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वही सोशलिस्ट पार्टी जिसकी शुरुआत जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने की थी और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जैसे हमारे विधायक रहे और मुख्यमंत्री भी हुए बने। हमारे पास ऐसे लोगों की वैचारिक शक्ति है, ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व शक्ति है और इसको हमें समाज में बढ़ाना है और धर्मवाद, जातिवाद के खिलाफ हम मानवतावाद को लेकर के उतरेंगे। और ये जो भ्रष्टाचार है और ये जो झूठवाद का सिलसिला, झूठा प्रचार का सिलसिला जो चलाया जा रहा है, आप बात मानिए अनूप जी, वो एक कहावत है ना कि सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो प्रचार आप कागज के फूलों का कितना भी कर ले, कागज का फूल ही होगा, वह सुगंध नहीं दे सकता, कितना भी सेंट छिड़क लीजिए, असली फूल ही सुगंध देगा। और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आज के डेट में बिहार के लिए बहुत प्रासंगिक है, अनुकूल है, क्योंकि सोशलिस्ट धारा से निकली सभी पार्टियां आज के डेट में या तो एनडीए के साथ चली गई या तो इंडिया गठबंधन के साथ चली गई। हमारी मजबूरी भी है कि आज सोशलिस्ट विचारधारा को हम लोग मरने नहीं दे। बिहार जो सोशलिस्ट का गढ़ रहा, उस बिहार में सोशलिस्ट विचारधारा को जिंदा रखने के लिए, बढ़ाने के लिए यह अनुकूल समय है और हम इसे मरने नहीं देंगे। देखिए, धनंजय जी कह रहे हैं कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब ये कागज के फूल कौन है बिहार में? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, कौन है ये? देखिए, कम अधिक सभी थोड़े दिग्भ्रमित हैं। मैं जो आरजेडी है वह भी अपने उसूलों से भटक गई। जो जदयू है वह भ्रष्टाचार, आप अफसरशाही में भ्रष्टाचार देखिए क्या हालात है। कुछ काम निश्चित तौर पर शराबबंदी जैसे काम जो नीतीश कुमार जी ने किए, हम लोग उसके समर्थन में, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है और यह दुखद है। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं
भाजपा धर्मवाद, संप्रदायवाद को लेकर के एकदम अड़ी हुई है, वह संप्रदायवाद को छोड़ना नहीं चाहती है। और जो आरजेडी एवं कांग्रेस है, परिवारवाद, जातिवाद, क्या मतलब बनता है? तो समाजवाद कहां जाएगा? सभी लोग एक समान, एक दृष्टिकोण से देखे जाने चाहिए। जाति रहे, धर्म रहे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जाति धर्म के नाम पर भेदभाव ना हो। हर आदमी को आदमी समझे, प्रेम सद्भाव का माहौल रहे, इसके लिए समाजवाद बहुत जरूरी है। और नई पार्टियां जो आई हैं, जनसुराज आप बोल रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर मान कर रखिए कि जनसुराज का कोई परिणाम नहीं होने वाला है। आपने प्रारंभ में कहा हमें चौथी, आप मान के चलिए कि जनसुराज से ज्यादा वोट और सीट तो हम लोग ला रहे हैं। चलिए, जनसुराज से ज्यादा सीट ला रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि तमाम पार्टियां जो हैं जाति, वंशवाद और वर्चस्व वाले उम्मीदवारों को तलाश रही है। आपके यहाँ प्रक्रिया क्या होगी उम्मीदवारों को टिकट देने का? देखिए, हम लोग जिन लोगों को टिकट देंगे, समाज में वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हों, कुछ समय से, कुछ वर्षों से समाज में उनकी अच्छी पहचान हो, समाज सेवा के क्षेत्र में राजनीति के माध्यम से भी अगर काम कर रहे हैं, कोई गुंडा मवाली ना हो, कोई हत्यारा बलात्कारी ना हो, तो यह निगेटिव पॉइंट्स जो है उसको देख लेंगे और उसके अनुसार समाज से जुड़ के जो लोग काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को चुनकर टिकट देंगे। और ऐसे लोग बहुत हैं, 243 नहीं, अगर आप खोजिए तो आपको 2 लाख लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहीं न कहीं बड़े छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, समाज सेवा का जुड़कर काम कर रहे हैं। हम वैसे लोगों को खोज कर निकालेंगे। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से महागठबंधन, एनडीए और प्रशांत किशोर के पास जिनको टिकट नहीं मिलेगा, उनके लिए एक बड़ा विकल्प आपकी पार्टी होगी बिहार में? वो भी, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर अच्छे लोग कहीं से निराश हो जाएंगे और अगर वे आना चाहें टिकट के लिए या संगठन में काम करने के लिए या सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विचारों को बढ़ाने के लिए, हम सबका स्वागत करेंगे। चाहे भाजपा के लोग हो, जदयू के लोग हो, आरजेडी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, जनसुराज के लोग हो या फिर आरएसएस जैसे संगठन के लोग भी, सब जगह अच्छे लोग हैं। दिग्भ्रमित किया जा रहा है नेताओं के द्वारा सामान्य लोगों को। हम ऐसे सभी अच्छे सामान्य लोगों का स्वागत करेंगे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में। और जो विकल्प नहीं मिल रहा था लोगों को, मजबूरी थी कि जैसे तैसे ही संगठन के पास जाना है, एक तरफ भ्रष्टाचार में डूबे लोग, संगठन और पार्टियां, एक तरफ जातिवाद और परिवारवाद में डूबी पार्टियां, एक तरफ प्रचारवाद में डूबी पार्टियां, तो ऐसे लोगों के में ही चुनना पड़ता था लोगों को। तो हम सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो जेपी और लोहिया के वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, आज हम उस पार्टी के लेकर बिहार में हम लोगों ने सक्रियता शुरू की है। यह पहले होना चाहिए था, लेकिन देर ही सही, लेकिन दुरुस्त होकर के यह विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे और 2.5 अंक में हम लोग सीटें जीतेंगे। चलिए, 2.5 अंक में आएंगे। ये भी बता दीजिए फंड कहां से आ रहा है? देखिए, पैसा जरूरी है और जिस तरह से आप लोगों ने धमाकेदार एंट्री की है बिहार की राजनीति में, कहीं ना कहीं लग रहा है, तो ये भी खुलासा कर दीजिए कि पैसा कहां से आएगा। देखिए, कुछ पैसे की तो जरूरत जरूर है, बहुत की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पैसे की तो जरूरत होती है। प्रचार प्रसार, तो निश्चित तौर पर हम लोग मध्यम वर्गीय उद्योगपतियों का इसमें सहारा लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है मध्यम वर्गीय उद्योगपति हमें इसमें साथ देंगे और हम बुलंदी से उसको लड़ेंगे। हम लोग उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, उद्योग के खिलाफ नहीं है, उद्योग लगना चाहिए, लेकिन अमीर और गरीब के बीच जो अंतर होना चाहिए संपत्ति का, वह 10 गुना अंतर तक हम लोग मानते हैं कि हो, इससे ज्यादा ना हो। जो 5,000 करोड़ का अंतर, 5,000 करोड़ गुना का अंतर, एक तरफ 5,000 10,000 महीना कमाने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ 5,000 करोड़ कमाने वाले महीना में लोग हैं। इस अंतर को हम कम करना चाहते हैं और मध्यम वर्गीय, इसलिए हम लोग मध्यम वर्गीय उद्योगपतियों का ही साथ चाहते हैं और साथ मिलेगा, क्योंकि उसमें भी अच्छे लोग हैं। वे भी चाहते हैं कि उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि देश के जो पिछड़े लोग हैं, पिछली पंक्ति में खड़े लोग हैं, वो आगे आए।
ऐसे लोग हैं। टिकट कैसे दीजिएगा? अपराधियों को दीजिएगा, पैसे वालों को दीजिएगा, दूसरे पार्टियों से भागे हुए लोगों को दीजिएगा, जातीय जमात के नेताओं को दीजिएगा, या फिर आम लोगों को दीजिएगा जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं? राजनीति से वास्ता और समाज सेवा से वास्ता रखने वालों को ही टिकट मिलेगा, यह तो तय। गुंडे, मवाली, बलात्कारी, हत्यारे, ऐसी पृष्ठभूमि के लोगों को हम लोग टिकट नहीं देंगे। समाज सेवा से जुड़कर कुछ वर्षों से जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को टिकट देंगे। हम यह नहीं देखने जा रहे हैं कि कौन किस पार्टी में था और है। अगर वे आएंगे तो हम स्वागत करने को तैयार हैं, और हमसे संपर्क में है कई पार्टियों के लोग, और वे आएंगे हम जानते हैं, तो हम लोग स्वागत के लिए तैयार करेंगे। और ये इवन की जो दूसरी पार्टियों के वोटर हैं, उसी वही तो कभी रहे, वही तो हमको वोट देंगे। ऐसा तो थोड़े है कि अलग से कोई मंगल ग्रह से लोग आएंगे जो हमको वोट देंगे। हमने पिछला चुनाव नहीं लड़ा तो लोगों ने किसी को तो वोट दिया। आज वही लोग जब हमको वोट देंगे, वही लोग जब हमारे वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे, वही लोग हमारे नेता के रूप में भी चुनाव लड़ेंगे। तो हमें किसी पार्टी में कोई है, वह भारत का नागरिक है, बिहार का वासी है, हमें किसी से कोई परहेज नहीं है, और जो भी आएंगे उनका स्वागत है पार्टी में। चलिए, जो भी आएंगे उनका स्वागत है, लेकिन अभी जो भीड़ है, जनसुराज का एक बड़ा तबका आपकी पार्टी के साथ जुड़ा है, आपका भी अनुभव रहा है, आपको लगता है कि ऐसी पार्टियों के लोग ज्यादा आपके पास आएंगे? निश्चित तौर पर, इसलिए क्योंकि जनसुराज मुहिम जब शुरू हुई थी, अभियान जब शुरू हुआ था 2022 में, उस समय अच्छी उम्मीद से सभी हजारों की संख्या में अच्छे लोग अपना कारोबार, अपना धंधा, सब कुछ छोड़ के उसमें जुट गए कि शायद बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेके, समाज में कुछ अच्छा करने को लेकर के कुछ काम होने वाला है। लेकिन वहां उन सबको निराशा लगी है। वे ऐसे लोग हैं जिनके पास जदयू, आरजेडी और कांग्रेस, भाजपा में जाने के विकल्प थे, फिर भी वे नहीं गए। लेकिन जनसुराज जब उन्हें एक अच्छा विकल्प लगा तो वे गए, लेकिन नजदीक जाने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी। वैसे लोग हमारे संपर्क में हैं, और निश्चित तौर पर कि जनसुराज के 90 चुनाव आप आने दीजिए, जनसुराज के 90% लोग हमारे साथ होंगे। और सिर्फ जनसुराज के वैसे लोग नहीं जो कि वॉलंटियर या नेता है, वहां जनसुराज को सपोर्ट करने वाली वो प्रोफेशनल टीम के लोग जो सैलरी पा रहे हैं वहां, वैसे लोग भी आदमी ही तो हैं, कोई जानवर तो नहीं है, आदमी है, उनमें भी भावनाएं हैं, अच्छे बुरे की समझ है। वे भी अपना वहां सैलरी छोड़कर समय आने पर, चुनाव के समय, निःशुल्क, बिना किसी वेतनमान के, बिना किसी पैसे के, समाज की भलाई के उद्देश्य से सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का साथ देंगे। और सब हमारे संपर्क में है, और सब ने यह बात बोल रहे हैं। हमें फोन आ रहा है, हमने किसी को अप्रोच नहीं किया, लेकिन बधाई के फोन आए हैं हमें, और कहा जा रहा है तो जनसुराज के में से फोन आ रहा है, और 90% लोग, और सिर्फ वॉलंटियर नहीं, नेता नहीं, प्रोफेशनल टीम के लोग भी कह रहे हैं कि हम सैलरी भूल जाएंगे 2 महीना अंत में, और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लिए काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। चलिए, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब हम फिर आएंगे तो ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगे कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी जैसी पार्टियों की प्राथमिकता क्या है। मुखचुंद आयोग जो समान शिक्षा की बात करती है, उसको लेकर पदयात्रा होती है। धनंजय कुमार सिन्हा और इनके जैसे हजारों लोग इन पार्टियों से जुड़ते हैं, जो बिहार में वर्षों से जमीन से जुड़कर, जात पात धर्म से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।